हम तो खड़ा नहीं हो बेस्ट खेच चलिए लग जाए यार चल बस चल अभी मैं रुकूंगा नहीं कैसे आएगा कैसे आएगा मेरा आ रहा है तेरा नहीं आ रहा है ले लिया अरे हाँ ले जब तक मैं हूँ तब तक लेके जाइए ओके मिल गया चलो तरफ अरे वो हमारी क्लास में नहीं जा रहे यही नहीं ले रहे क्लास मना कर दिया मुझे पता होता तो मैं 1 साल पहले कर दिया। हम ऐसी जगह पे रुकावट के लिए रुके पड़े हो सकता है। हाँ ले लीजिए चल लालू गाड़ी रेडी मुस्लिम है साथ में भारतीय मुस्लिम की बात नहीं कर रहा दे आर कन्वर्टेड कबूल करिए साहब मैं मुझे बोलता हूँ वापस आके हिंदू में आ जाइए आप कबूल करिए हाँ साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे अब देखिए इन जितने बड़े बड़े नेताओं के आप पूर्वज निकाल के देखिए 2 जनरेशन के बाद आपको दिखेगा मुस्लिम तो रैली निकालने से कुछ नहीं आप उद्देश्य बनाए देश के हिंदुओं को जगाना मुझे मेरी बात हुई मोहन भागवत जी से बाहर अंदर से मेरे को RSS वाले मैं कभी नहीं जाता कहीं पर मुझे टिकट भी नहीं चाहिए मुझे कुछ लोग बोलते अरे ये तो RSS ही लगता है रे मेरे कमेंट में लिखते अरे इसको तो टिकट चाहिए अरे मैंने कहा चुप टिकट मुझे मिलना कौन सी मुश्किल है साहब मैंने उनको बोला मैंने कहा देखिए उन्होंने मुझे कहा सर अंदर से हम कर रहे हैं मैंने कहा सबसे पहला काम कीजिए सिलेबस चेंज कर दीजिए अकबर जहांगीर शाहजहां बाबर हुमायूं के बदले आप राणा सांगा पढ़ाइए आप राणा प्रताप पढ़ाइए आप भगत सिंह पढ़ाइए झांसी की रानी पढ़ाइए मदर टेरेसा मत पढ़ाइए वो आए उन्होंने हमको राज किया लूट गए शाहजहां बाग का नाम चेंज कर दीजिए आपका नाम तो ठीक है मैं समझता हूँ खजुराहो ठीक है हिंदू नाम जितने भी नाम बड़े शाहजहांपुर से लेके मिर्जापुर से लेके उधर काय को रखे हो साहब चले गए मुगल ना मुगल गए तो मेरा घर कोई अगर आदमी लूट ले और मेरे घर का नाम सब पार्वती धाम था उसे नाम चेंज करके कुछ मुजफ्फराबाद लिख दिया मेरे नाम के घर के नाम के ऊपर 20 साल के बाद मेरे को पोजीशन मिली तो मैं उसको बोलूंगा ना अभी मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूं कि नहीं यस शर्म किस बात की डरते क्यों वोटिंग मुस्लिम नाराज हो जाएंगे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे कल किसी ने मुझे कसाब को भी इसीलिए 2.5 साल तक रखा मैंने कहा क्यों रखा साहब यही हमारे यहाँ के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो मेरे साथ घूमते हैं उनसे मेरी अच्छी बात मैंने बोला सर वो इसलिए करते थे कि वोट बैंक मैंने कहा कसाब से मुस्लिम वोट का क्या मतलब है साहब वो उनको मैंने कहा नेक्स्ट डे लटका देना चाहिए था उसको वीटी के स्टेशन के ऊपर जिसको सामने दिख रहा है मार रहा है सबको उसके लिए लॉयर क्या प्रूव करना चाहते हैं समस्या एक नहीं है और भी गम है जमाने में जी मेरे को लगता हो गया काफी का हाँ जी कुछ पूछना है मत करिए कि मैं एक और सेशन में बैठा हूं मैं पॉसिबल नहीं मैं अभी मैं हां बोलिए अभी आप लोग और ये जानते हैं राजा मुद्दे जी जानते हैं कि मैं आया हूं प्रेस अटेंड करने के लिए मैं 2 बजे यहां पर आ गया बराबर अब ये लोग करीब आ गए तो बच्चों के लिए आप बच्चों को बॉम्बे जाने से पहले वही जब कोरोना साहब मेरा आशीर्वाद है विजय बाबा और कुछ नहीं क्यों साहब क्योंकि लालू साहब तो हसन गब्बर सिंह कितने सीएम हैं जवाब 28 सरकार जो पूछता कितने आदमी थे 28 सरकार 1 पीएम और 28 सीएम बहुत डाइनिश आदमी
चलो उधर से लेडी बोलती है हम नहीं आने देगा, अपने राज्य में सीबीआई को नहीं आने देगा। तेरे बाप की जगह है क्या? माफ करना, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट व्हाई? बिकॉज पीएम डज नॉट हैव द एक्सेस टू केरला, टू पंजाब राइट नाउ, बिकॉज आप पार्टी और मिल गए ड्रग्स चलते वहां पर। पीएम इज नो एक्सेस टू केरला, अपना बंगाल, वायनाड बन गया। क्यों? तो आपका सवाल का जवाब यही है कि यहाँ पर बिगाड़ने वाले भी गवर्नमेंट है। क्यों नहीं खजुराहो को ट्रेन बनाने जा रहे हो? बिहार के ट्रेन वाले में अभी भी लटक लटक के जाते हैं। सर 50 ट्रेन और बनाइए बिहार के लिए, आप भूल जाइए। आप मैंने कहा मुझे 5 स्टार 6 स्टार का मतलब है, अगर कनेक्टिविटी नहीं है वो बहुत बड़ा कार्य है। और दूसरी आपको देना चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेन अब मोदी जी के वंदे भारत है, तो अब लगने लगा कि मैं सही जा रहा हूं। तो कोरोना वो डबल मार थी कि एक तो बीमार हो, उसके बाद कोरोना ने तो राष्ट्राध्यक्षों को घुटनों पे टिका दिया। ऐसा उसकी बात वो बात मत कीजिए। कोरोना ने आपके पूरे परिवार को एक होने के लिए सलाह दी है। दादा दादी पोता पोती साथ में बैठे 2 साल, कभी नहीं बैठते साहब, सुबह भाग जाते काम करने को, बच्चे बैठे। तो बहुत बड़ा कमाल किया कोरोना ने। कोरोना ने महाभारत दिखाई है फिर से आपको, कोरोना ने आपको रामायण फिर से दिखाई है, कोरोना ने आपको शक्तिमान फिर से दिखाई है। तो उसका थैंक्स बोलिए, हाथ जोड़ना सिखाया। बट अगर गिरावट हुई है तो दूसरे वर्ल्ड के मुकाबले फिर से ऊंचाव भी हुआ। आपके यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है, आपका जवाब खड़े होकर बोलने के लिए, तो उसमें जिस कलाकार को प्रमोट किया जा रहा था उसके पीछे पूरा प्रमोशन किया है, मुझे मालूम है, मैं देख चुका हूँ। उनका प्रमोशन कैंप है पूरा। ये जितने कुछ भी आए हैं ये उनकी तरफ से आए हैं। कोई लड़का, कोई छोटे छोटे लड़के लड़की, मैंने वो कभी देखा नहीं, कभी यूट्यूब पे हाँ मुकेश खन्ना शक्तिमान, हाँ ऐसे ऐसे फेस बना के लोग अपने थंबनेल डाल के लोग डाल रहे हैं। तो मैं तो ओपनली बीच में बोल गया हूँ कि मैं तो ये बोलने नहीं आया, पर मैं अगर सजेशन दूँ सोनी को भी, पूरे देश भर में ऑडिशन करवाइए, ऑल इंडिया लेवल का आप ऑडिशन करवाइए, टैलेंट हंट कीजिए, पूरा देश इन्वॉल्व कीजिए। इसमें आपका खजुराहो भी आ जाएगा, करिए। आइए, मुझे नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं आप कल थे कि नहीं थे? शायद थे। आपने मान देखा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि आने वाले युग में लोग सिर्फ मंदिरों के लिए ना जाने खजुराहो को, लोग क्या फेस्टिवल के लिए जाने। जैसे कांस पेरिस का एक हिस्सा है, लोग पेरिस, कांस, पेरिस, खजुराहो पे तो वजह बुद्धे का खजुराहो के नाम। सो खजुराहो की आपको मेहनत करके इस फेस्टिवल को, आप हमारे यहाँ नेशनल फिल्म अवार्ड होती है, नेशनल फेस्टिवल, अभी तो आपकी पड़ाव शुरू हो रहा है, दिल को बहुत कुछ करना होता है। तो आप जो बोलते हो कि मंदिरों में देखने की गिरावट आई है, मुझे नहीं आई है, क्या मुझे नहीं। अगर मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए सचमुच गिरावट हुई है? मैं आपको सवाल पूछूंगा क्या कारण? नहीं, आपको तो, आप पर्यटक से जुड़े हुए हैं, मैं तो पर्यटक से जुड़ा नहीं हुआ। आप बोलते हो कि विदेशी पर्यटकों में गिरावट आई है। सेकंड सवाल आपका ये है कि कैसे बढ़ाना चाहिए। नहीं साहब, आपका क्वेश्चन ये है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए। मेरा सवाल ये है कि गिरा कैसे, ये आपके तो इतना मशहूर, पूरा वर्ल्ड जानता है उसको, क्या बात कर रहे हैं? तो ये आपके प्रबंधन में गड़बड़ है, कुछ आपके एजेंट्स में गड़बड़ है। तरफ से मैं एक बता देता हूँ, काफी स्ट्रिक्ट न शक्तिमान की उम्र होती है, और हाँ, मैं जब छोटा था मैंने भीष्म पितामह का रोल किया, बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान का रोल किया। मुझे करना है, उस कहानी में क्या होगा, नया लड़का कौन आएगा, उसके ऊपर मंथन जारी है। सो डू नॉट से कि मुकेश खन्ना ने ये कहा कि मैं शक्तिमान बनकर आ रहा हूँ। अगर बोलता तो मैं गलत था, क्योंकि मैं शक्तिमान बनकर नहीं आ रहा हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। जो बनकर आएगा वो नया एक्टर होगा। तो इसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अब तुमको समझ में आ गई होगी। अपने चैनल को चलाने के लिए आप पिछले 15 दिन पहले शक्तिमान की नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही थी। मेरे को मैसेज आया, सर मोदी जी से भी ज्यादा आपकी ट्रेंडिंग चली। मैंने कहा ट्रेंडिंग क्या होती है, वरना सब वो होता है सोशल में जी। इधर से कोई तीर दागिया हो गया। टाइम कितना बज गया अभी? टाइम कितना हो गया तिरंगा? लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए मैंने जो कहा है कि इसने नोट नहीं किया। मैंने एक्चुअली आई एम नॉट सपोज टू टॉक बिकॉज मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप पब्लिक स्पेशली प्रेस को नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है।
डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल कपाड़िया, ट्विंकल किसको बुलाओगे? जिसको भी बुलाओगे वो इसलिए नहीं आएगा कि आपने राजेश खन्ना को मान दिया। राजेश खन्ना को बहुत मान मिल चुका है, आपको नई बात नहीं है, सुपरस्टार है। लेकिन एक सिंसियरिटी होती है बुलाने में भी। राजा बुंदेला को मैंने कल बोला, ये 4 बार मेरे को राजा बन के हुक्म दे देते, 3 साल से नहीं आ रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि राजा का हुक्म मानना चाहिए और मैं आया हूँ। तो एक प्रोसेस होता है, डेफिनेटली वो फैमिली वालों को बुलाना चाहिए, इनको सोचना चाहिए, बट वो भी इतना आसान नहीं है अक्षय कुमार को एक शूटिंग छोड़ के आपके फेस्टिवल में आए। हमारी भी मसरूफियत होती है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आना चाहिए, पर इसमें कोई पैसे वैसे की बात नहीं होती। मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, मैं आया हूँ मैं बुंदेला की हिम्मत देख चुका हूँ। वो बुंदेला जो मैंने बहुत ज़माने पहले देखा था, आज वो बुंदेला खुद बोलता है कि मैं एक्टिंग छोड़ूंगा। पूछने वाले कि तो मैं आज मेरे ऑफिस में आया, वो मेरे रूम में आया था बाद में, तो मैंने कहा तुम झुक गए हो ऐसे? बोला हाँ क्या करूँ, मैं बहुत काम होता है। फिर मेरे को देखता बोला तो आप तो सीधे खड़े हैं। मैंने कहा शरीर मंदिर है, आप शरीर की पूजा की। अब वो बेचारा काम करते करते मेहनत करते करते कर रहा है, मैं उनकी श्रद्धा देख कर आया हूँ। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है इस बार मैं आता हूँ, बट मुझे और मैं इत्तेफाक से झांसी बैठा हुआ था 11 दिन तक। तो सो आई विश कि वो बुला पाए। मैं तो बोलता हूँ सर शाहरुख खान को बुलाइए, अब सलमान खान को बुलाइए, ये सब मालूम पड़े कि सुपरस्टार कौन होता है। करेक्ट बात बोली मैंने बोली, नेगेटिविटी मिलती है आज। नेगेटिविटी मैंने एक गाना पेश किया जिसका नाम है आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती। क्रांतिकारियों के ऊपर मैंने एक गाना बनाया, पहेली के रूप में खुद गाया है अपनी आवाज़ में, शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन के गाया है। मुझे लगा बच्चों को बताना कि ज़रूरी है कि आपके यहाँ पर सिर्फ दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल नहीं है साहब, क्रांतिकारियों के खून बहे। पर मुझे आप 10 बच्चों में से पूछ के बताइए, तुम जानते हो अशफाक उल्लाह खान कौन था? मुझे कहा कौन सा खान? शाहरुख खान। अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने अपनी आपको सिर्फ भगत सिंह मालूम है, आप राजगुरु मालूम है, चंद्रशेखर आजाद मालूम है, सुभाष चंद्र बोस मालूम है, आपको मंगल पांडे नहीं मालूम। आपको मैंने कमिट किया है कि मैं हर एक और गाना लेकर आऊंगा और क्रांतिकारियों का नाम लाऊंगा, पूछूंगा करूंगा, मैं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कौन से क्रांतिकारी का नाम है। तो साहब उसके अंदर लोगों ने मेरे को नेगेटिविटी कहां से पकड़ी? अरे मुकेश खन्ना शक्तिमान के ड्रेस में आया। अरे मेरे बाप की ड्रेस है, तेरे बाप की ड्रेस है, मेरी ड्रेस है। अब मुझसे पूछते अरे मुकेश जी शक्तिमान बनना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं बनना क्या था, मैं तो हूँ शक्तिमान भैया। और मैंने आके नहीं कहा कि मैं रणवीर सिंह को हटा के खुद आने वाला हूँ। मैंने कहा कि बच्चों के ऊपर अंधेरा छाया हुआ है, इट इज टाइम फॉर हिम टू रिटर्न। जब देश में बच्चों पर अंधेरा, और उसको सुपर टीचर को वापस लेकर आई केम एज सुपर टीचर। अब उनको मेरी उम्र नजर आ गई उसके ऊपर। मैंने कुछ बाल सफेद काले वाले नहीं किए, दुनिया भर के मैं इसकी पिकअप करके नहीं, मैं हूँ। मेरे को आज भी उज्जैन के फंक्शन 15 दिन पहले कर आए हुए इस बच्चे को। उनमें से किसी ने उकसाया है या आपको नेगेटिविटी बिकती है, जब तवा गर्म हो गया तो 25 में से 20 लोगों ने सिर्फ कुछ न लेना न देना अपनी वीडियो डाली ताकि व्यूअरशिप मिले। वो नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी में वो गाना छुप गया। अब मैंने कहा आप मुझे बोलिए मेरी आवाज, मैं बेसुरा गा रहा हूं, मैं मान लूंगा आपकी बात, अच्छा गाया मान लूंगा। पर ये शक्तिमान जब मैंने कहा नहीं है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा आप खोल के देखिए, एक एक पन्ना खोल के देखिए, कहीं मैंने नहीं कहा कि मैं नेक्स्ट शक्तिमान बनकर आ रहा हूं। मैं बोला तलाश जारी है, पर शक्तिमान के बगैर तो दूसरा शक्तिमान नहीं आएगा ना। राजा नहीं होगा तो युवराज कहां से आएगा? कल एक आदमी आगे खड़ा हो जाए कि मैं शक्तिमान हूं, तो बोलेगा कौन है तू? उसको फिर डेलीगेशन होती है कि हम ये बच्चे को मैंने ये बच्चा शक्तिमान। सबको मालूम है यही कहानी है, सोनी में भी यही कहानी चल रही थी, पर मुझे कास्टिंग पसंद नहीं आ रही किसी भी एक्टर की अभी तक। ना मेरे को जैकी श्रॉफ, ना मेरे को किसी की पसंद नहीं आई। मैं बॉन ने मेरे पॉइंट पकड़े, अरे ये तो बुढ़ा हो गया है,